बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे गांव धरणीपुर में एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार किसान रहता था। नाम था हरिराम। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, दो बैल, एक छोटा खेत और पत्नी गौरी। उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा शिवा जो 12 साल का था और छोटी बेटी गुड़िया जिसकी उम्र 8 साल थी। हरिराम रोज सूरज उगने से पहले खेत में चला जाता और सूर्यास्त तक मेहनत करता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। कारण था उसकी ईमानदारी और आत्मसंतोष। गांव में लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसके सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाते। हरिराम, आज के जमाने में ईमान से क्या मिलेगा? हरिराम मुस्कुराकर कहता, सुकून की नींद और साफ आत्मा, यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन की बात है। खेत में काम करते हुए हरिराम को एक चमचमाती हुई संदूक दिखी, मिट्टी में आधा दबी हुई। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक पुराना लोहे का संदूक था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला और जब खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक सोने चांदी से भरा हुआ था। हरिराम कुछ देर तक सन्न खड़ा रहा। उसकी आत्मा में एक द्वंद्व चल रहा था। गौरी पानी लेकर खेत पर आती है। हरिराम, क्या हुआ? इतने चौंके हुए क्यों हो? गौरी, देखो ये क्या मिला है। सोना, चांदी, इतना कुछ जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा। कांपती आवाज में, भगवान की कृपा है ये। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हरिराम थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक उठा और बोला, नहीं गौरी, ये धन हमारा नहीं है, जरूर किसी और का है। अगर हम इसे रखेंगे तो ये चोरी मानी जाएगी। पर तुम्हारा क्या भरोसा? कोई और पाता तो क्या लौटाता? तुम्हारी ईमानदारी हमें भूखा मार देगी। हरिराम धीरे से, अगर मैंने ये धन रख लिया तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मैं ईमान खोकर सुखी नहीं रह सकता। वह संदूक लेकर सीधे गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच ने धन देखा और चौंक गया। फिर उसने सब गांव वालों को बुला लिया। जब सबको पता चला कि हरिराम ने इतना कीमती खजाना लौटा दिया तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने पीठ पीछे कहा, मूर्ख है ये, इतना धन लौटाकर क्या पाया? गांव भर में हरिराम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, पुरुष सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गांव की गलियों में अब एक नई कहावत सुनाई देती, अगर हर गांव में एक हरिराम हो तो दुनिया को किसी कानून की जरूरत ही न हो। गांव अब खुशहाल हो गया था। हरिराम का सम्मान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पास के जिलों में भी उसका नाम लिया जाता था। उसका बेटा शिवा अब 16 साल का हो चुका था, पढ़ाई में तेज, मेहनती और बिल्कुल अपने पिता जैसा विनम्र। लेकिन हर सुख के पीछे कहीं न कहीं एक छुपा दुख इंतजार करता है। और यही हुआ हरिराम के साथ। एक शाम गांव के बाहर स्थित कच्ची सड़क पर एक गंभीर दुर्घटना हुई। गांव के स्कूल का बूढ़ा चौकीदार रामू काका घायल अवस्था में पाया गया। उसके पास एक टूटी हुई साइकिल और एक स्कूटर के टायर के निशान थे। गांव में चर्चा फैल गई। रामू काका को अस्पताल पहुंचाया गया। किसी ने देखा नहीं था, लेकिन एक बच्चे ने बताया कि उसने उस वक्त वहां शिवा को स्कूटर चलाते देखा था। घर लौटने पर उसने शिवा को अपने सामने बैठाया। हरिराम धीरे से, बता बेटा, क्या तूने किसी को टक्कर मारी थी? शिवा कांपती आवाज में, बाबा, मैं बस स्कूल से लौट रहा था। वो अचानक सामने आ गए। मैं डर गया था। घर आकर चुपचाप स्कूटर छुपा दिया। मुझे माफ कर दो बाबा, गौरी रो पड़ी। हरिराम, ये तो दुर्घटना थी। तू क्या अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देगा? हरिराम गहरे द्वंद्व में पड़ गया। रात भर वह सो नहीं सका। एक ओर उसका दिल कह रहा था,
बाप होने के नाते बेटे को बचा ले। दूसरी ओर आत्मा कह रही थी, तेरे जीवन का मूल तो सच्चाई है। अगर आज तू चुप रहा तो तेरा चरित्र मर जाएगा। सुबह होते ही वह शिवा का हाथ पकड़कर गांव के चौपाल पहुंचा। सब लोग हैरान रह गए। हरिराम ने कहा, मुझे दुख है कि ये दुर्घटना मेरे बेटे से हुई, पर न्याय सबसे बड़ा होता है। कानून जो कहेगा वही होगा। गांव स्तब्ध था। ठाकुर विक्रांत ने हस्तक्षेप किया। पुलिस आई, लेकिन रामू काका ने खुद कहा, हरिराम तेरा बेटा भागा नहीं, खड़ा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा पैर टूटा, लेकिन तेरी ईमानदारी ने मेरा विश्वास बचा लिया। मैं केस नहीं करूंगा। पुलिस ने मामला वहीं बंद कर दिया। शिवा को सामाजिक सेवा की सजा मिली। उसे 3 महीने तक अस्पताल में सेवा करनी पड़ी और उसने वह सजा पूरे समर्पण के साथ निभाई। उस दिन के बाद शिवा बदल गया। गांव के युवा उसकी मिसाल देने लगे। स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों को उसके बारे में उदाहरण देते हुए कहा, बच्चों, हरिराम जैसे लोग ही समाज की रीढ़ होते हैं। वो दिखाते हैं कि चरित्र धन से बड़ा होता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे। रघुवीर, गांव का सबसे धूर्त व्यक्ति, बोला, क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का। सालों से गरीबी में जीता रहा, अब ऊपर वाले ने कुछ दिया तो वो भी लौटा आया। श्यामा काकी ने भी कहा, हरिराम भला आदमी है, लेकिन अब इस जमाने में भलमनसाहत पेट नहीं भरती। 3 दिन बाद एक बग्घी धूल उड़ाती हुई गांव आई। उसमें से उतरा ठाकुर विक्रांत सिंह, आसपास के 12 गांवों का मालिक जमींदार। उसके पीछे थे 2 नौकर और एक बुजुर्ग आदमी जो गांव की पैतृक जानकारी रखने वाला मुंशी था। ठाकुर ने सबके सामने ऐलान किया, वो संदूक मेरे दादा परदादा का है। अंग्रेजों के जमाने में युद्ध के समय गाड़ दिया गया था। मैंने वर्षों से उसकी तलाश की थी। जब हरिराम को बुलाया गया तो ठाकुर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मेरी खोई हुई विरासत लौटा दी। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दूंगा। फिर उसने जेब से एक सोने की अंगूठी निकालकर हरिराम को दी और बोला, ये अंगूठी मेरी तरफ से। इसके अलावा मैं तुम्हें 10 बीघा जमीन और 1 बैल देता हूं। अब तुम मेरे खेतों के ठेकेदार बनोगे। हरिराम स्तब्ध रह गया। गांव वाले चौंक उठे। जिन लोगों ने उसकी निंदा की थी, अब उनके चेहरे उतर गए। गौरी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, देखा हरिराम, भगवान ने तुझे तेरी ईमानदारी का इनाम दिया है। हरिराम ने नम्रता से ठाकुर की बात मानी, लेकिन धीरे से बोला, मालिक, मैं ठेकेदार बनने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या मैं उसी जमीन पर काम कर पाऊंगा जो मुझे आपने दी है? मेरे हाथ मिट्टी के लिए बने हैं, कुर्सियों के लिए नहीं। ठाकुर मुस्कराया और बोला, हरिराम, तू जैसा है वैसा ही रह। तेरी यही सच्चाई ही तुझे सबसे ऊंचा बनाती है। अब हरिराम का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। घर में अनाज, कपड़े और शांति आ गई थी। लेकिन हरिराम अब भी सूरज उगने से पहले उठता और खेत में काम करता। गांव के नौजवान अब उससे सीखने लगे। लोग अब अपने बच्चों को हरिराम की कहानियां सुनाते। उसने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी हारती नहीं, बस समय लेती है जीतने में। समय बीतता गया। हरिराम की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बना दिया था। उसके खेत लहलहा रहे थे, परिवार में सुख था और वह गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना भी शुरू कर चुका था। लेकिन प्रकृति ने एक बार फिर परीक्षा लेनी शुरू की। साल भर वर्षा नहीं हुई। कुएं सूखने लगे, तालाबों में कीचड़ ही बचा। फसलें बर्बाद हो गईं। चारों ओर सूखा और भय का माहौल था। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। कई परिवार भूख से पीड़ित हो गए। हरिराम, हमारे पास थोड़ी बहुत अनाज की बचत है।
लेकिन अगर सब बांट दोगे तो हम क्या खाएंगे? हरिराम धीरे से मुस्कुराकर, गौरी, जो हमारे पास है वो जरूरतमंदों के काम आए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज हमने बांट दिया तो कल भगवान जरूर लौट आएगा। हरिराम ने अपने घर के बाहर एक भोजन पात्र रख दिया। रोज सुबह वह अपने भंडार से अनाज निकालकर जरूरतमंदों को देता। गांव के कई बच्चे और बूढ़े उसकी मदद से जिंदा रहने लगे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। रघुवीर फिर सामने आया। हरिराम ये दिखावा कर रहा है, दूसरों को खिला रहा है और खुद नाम कमा रहा है। कुछ स्वार्थी लोग ठाकुर के पास भी शिकायत लेकर पहुंचे। मालिक, हरिराम आपके अनाज का दुरुपयोग कर रहा है, गरीबों में बांट रहा है सब कुछ। ठाकुर विक्रांत ने हरिराम को बुलाया और पूछा, हरिराम, क्या ये सब सच है? हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मालिक, लेकिन जो बचा है वही बांट रहा हूँ। किसी का हक नहीं छीना, बस भूखे को रोटी देने की कोशिश की है। ठाकुर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू मेरा नहीं, भगवान का आदमी है। मुझे तुझ पर गर्व है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। अब से मेरी कोठी भी तेरे काम के लिए खुली रहेगी। गांव में यह सुनकर सबका मुंह बंद हो गया और जिन लोगों ने शिकायत की थी वो भी शर्मिंदा हो गए। हरिराम की पहल पर गांव में एक छोटा सहायता समूह बना। हर किसी ने अपने पास जो भी था थोड़ा थोड़ा देने लगा। देखते ही देखते गांव में राहत का माहौल बन गया। अब हरिराम अकेला नहीं था, वह बदलाव का सूत्रधार बन गया था। गांव में हरिराम की ईमानदारी और मानवता की मिसालें दी जा रही थीं। ठाकुर विक्रांत ने उसे गांव की जन कल्याण समिति का प्रमुख बना दिया था। हर कोई अब उसकी सलाह से निर्णय लेता। अब वह स्कूल में नैतिक शिक्षा का प्रतिनिधि बना। हरिराम की आंखों में गर्व के आंसू थे। गौरी ने कहा, तूने आज एक बेटे को बचाया नहीं, उसे गढ़ा है। मैं धन्य हूँ जो तेरे साथ हूँ। समय बीतता गया। गांव अब पहले से ज्यादा समृद्ध और एकजुट था। हरिराम की ईमानदारी की जड़ें अब उस मिट्टी में गहराई से बस चुकी थीं। वह अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन चेहरे पर वही तेज, वही सच्चाई की चमक बरकरार थी। उसके बेटे शिवा ने अब गांव के स्कूल में नैतिक शिक्षा और सामाजिक सेवा का विषय पढ़ाना शुरू कर दिया था। बेटी गुड़िया अब महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी थी। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक केंद्र खोला था, जहां उन्हें सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन हरिराम ने अपने परिवार को पास बुलाया। शायद मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी चिता लकड़ियों से नहीं, उस मिट्टी से बने जिसमें मैंने ईमानदारी बोई है। और मेरी समाधि पर ये शब्द खुदे हों, यहाँ वह सोया है जिसने कभी झूठ को आंखों से देखा ही नहीं। परिवार की आंखें नम थीं। गांव भर में खबर फैल गई, हरिराम बीमार है। हरिराम की मृत्यु के बाद गांव में ऐसा मातम छाया जैसा किसी पिता के जाने पर होता है। उसकी शवयात्रा में न कोई जाति थी, न कोई भेद, सिर्फ इंसानियत थी। उसकी समाधि के पास एक बोर्ड लगाया गया, हरिराम स्मृति स्थल, जहां सच्चाई कभी नहीं मरती। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन हरिराम की कहानी किताबों में, पाठ्यक्रम में और दिलों में जिंदा रही। हर साल गांव में हरिराम दिवस मनाया जाता है, जहां बच्चे ईमानदारी की शपथ लेते हैं। शिवा अब बूढ़ा हो चुका है और जब कोई बच्चा उससे पूछता है, दादाजी आप इतने इज्जतदार कैसे बने, वह मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं, मेरा बाप बड़ा आदमी था। उसने पैसे नहीं, ईमान छोड़कर गया। समापन संदेश। ईमानदारी वह धन है जो पीढ़ियों को अमीर बना जाता है, चाहे घर की तिजोरी खाली ही क्यों न हो।